और अब बात करते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के असम दौरे की। असम में विधानसभा के चुनाव होने में कुछ महीने बाकी हैं। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। गुरुवार को उन्होंने कामाख्या देवी शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद कांग्रेस की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ असम की बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट भी जारी की है। उधर सीएम हेमंता विश्व शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने असम में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को असम में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे असम के 126 सदस्यों वाली विधानसभा के आगामी चुनाव में हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 50 वोट डालना सुनिश्चित करें। बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस से तो है, लेकिन लगातार वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस छोड़ने से कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हो रहा है। इसीलिए प्रियंका की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। अपने 2 दिन के दौरे में प्रियंका कांग्रेस नेताओं और स्क्रीनिंग पैनल के साथ मीटिंग कर रही हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं को संभाल कर रखने का है, क्योंकि भूपेन बोरा के इस्तीफे ने कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। बोरा असम कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो राज्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उनसे पहले 2015 में हेमंता विश्व शर्मा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। हेमंता ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था। तो प्रियंका ने इस बार असम में जो विधानसभा चुनाव के लिए असम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको चुनने के तरीके में बदलाव कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि इस बार जो है एक स्क्रीनिंग पैनल बनाया है, जो प्रत्याशियों के पास जाएगा, उनके क्षेत्रों में वहां के लोगों से बात करेगा और कौन सा वहां पर कांग्रेस का नेता वहां लोकप्रिय है, इसकी जानकारी देगा। इस पैनल को बनाया गया है। अनूप वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता। अनूप जी, प्रियंका गांधी असम जा रही हैं, कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे भूपेन बोरा हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती है असम में कांग्रेस के लिए। जी, ऐसा है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस में बहुत से लोग आते और जाते रहते हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन जो वर्तमान में जैसे हेमंत विश्व शर्मा जी की जो सरकार जो भ्रष्टाचार उसके चरम पे है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में असम में एंटी इनकम्बेंसी है। और हमारी नेता आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी जी ने, जो कि वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी है, तो उन्होंने आज वहाँ पे अपनी कमान जो है संभाल ली है। और आज पहले उन्होंने माता कामाख्या देवी का जो है आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद जो है अपनी जो टीम है उसके साथ में मंथन करने के बाद उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर हम लोग जो है जमीनी स्तर पे लोगों के कैंडिडेट्स के बारे में फीडबैक लेंगे और इस बार वहाँ पे जो है कांग्रेस एक बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की जहां तक बात है, ये नया प्रयोग प्रियंका गांधी जो कर रही हैं, इसमें जो है हर जगह जाकर प्रत्याशियों के बारे में वहां से फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद प्रत्याशी तय होंगे। इससे पहले दिल्ली से ही जो है प्रत्याशी तय होते थे, वहां के प्रदेश स्तर के नेता आते थे और वो जो सिफारिश करते थे उनका नाम प्रत्याशी के तौर पर फाइनल हो जाता था। तो इससे आपको लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि संगठन बहुत मजबूत है बीजेपी का? देखिए, बीजेपी को टक्कर क्या, बीजेपी तो इस टाइम पे उल्टी गिनती की नहीं रही है। वहां पे जो है भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पब्लिक की अपेक्षाएं जिनको लेकर के हेमंत विश्व शर्मा जी की सरकार चल रही थी, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सरकार को वापसी दिलाना बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। और हमारी पार्टी जो है पूरे जमीनी स्तर पे जो फीडबैक ले रही है, जमीन पे जो जनता में जिन लोगों की पैठ है, ऐसे लोगों का चयन कांग्रेस पार्टी का होगा। और आदरणीय प्रियंका दीदी की जो लीडरशिप है और उसमें जो है एक अप्रत्याशित विजय की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी। और अब उन्होंने कह दिया है कि दिल्ली की नहीं, हम जमीन पे जाकर के जो है इसमें प्रत्याशियों को चयन करेंगे। ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रही हैं, असम में 3 दिन रहेंगी। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं उनसे फीडबैक लेने का काम करेंगे। अभी मैं सबसे मिल रही हूँ, सबसे सुझाव ले रही हूँ, सबसे फीडबैक ले रही हूँ। तो ये 2 दिन हम यही करेंगे, एक एक इंडिविजुअली जितनी ज्यादा लोगों से हम मिल सकते हैं हम मिलेंगे। और जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो 4-5 दिनों से हर जिले में जा रहे हैं, तो हम पूरा फीडबैक लेके फिर उसको असेस करेंगे। और हमारा प्रयास यही होगा कि टिकट अच्छी तरह से बटे
और यहाँ पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो मजबूती से हम सब लड़े।